हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की पोएम क्राइंग, जो कि आपकी यूनिट 4 में है। इसमें हम पोएम रीडिंग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रीड द पोएम। ये जो पोएम है क्राइंग, ये बड़ी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी पोएम है। इसमें जो पोएट है वो कहता है बच्चों से कि यदि आप रोते ही हो ना तो खुल के रो, हंसते हो तो को भी खुल के हंसो। मतलब थोड़ा थोड़ा कोई भी काम यूजफुल नहीं होता। तो आओ, इस पोएम में क्या स्टोरी है। जरा सी कोई स्टोरी नहीं है इसमें, बस छोटी सी इस पोएम है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी। लेट्स रीड एंड एन्जॉय इट। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. जो तुम धीरे धीरे रोते हो, थोड़ा रोते हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। यू मस्ट क्राई, तुम्हें तब तक रोना चाहिए अनटिल, जब तक तुम्हारा जो पिल्लो है वो सोक्ड होता है, गिल्ला होना। जब तक तुम्हारा पिल्लो गिल्ला नहीं हो जाता, भीग नहीं जाता तुम्हारे आंसुओं से। अगर रोते हो तो इतना खुल के रो। देन यू कैन जंप इन अ शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और फिर तुम रोते रोते शावर में जाके जा सकते हो और वहाँ पे बैठ के स्प्लैश स्प्लैश मतलब पानी को थपथपा सकते हो, जिसमें से स्प्लैश स्प्लैश की आवाज़ें आती रहती हैं। देन यू कैन थ्रू ओपन योर विंडो एंड हा हा हा, एंड इफ पीपल से हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, हा 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 सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा हा। और फिर पोइट नेक्स्ट कहते हैं कि यदि तुम इसके बाद तुम अपनी विंडो ओपन करके देख सकते हो और फिर से हा 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 करके खुल के हंस सकते हो। और यदि लोग तुमसे कहें कि तुम मतलब ये ऊपर तुम्हारे क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो फिर से तुम वही वापस वही लाइन गा सकते हो, हा हा हा, खुशी के साथ। क्योंकि जो खुशी है वो हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, वो तुम्हारे आखिरी जो लास्ट ईयर है उनके पीछे छुपी हुई है। मतलब बच्चों के जो छोटे छोटे आंसू होते हैं, अगर वो किसी बात पे रो पड़ते हैं, उनके पीछे भी उनकी खुशी छुपी होती है। और फिर जो तुमसे पूछ रहा है उसे कहो आई वेप्ट इट, मैं रोया, हा हा हा, इस बात पे फिर हंस पड़ो कि मैं तो रोया ही नहीं। और जो पोएट हैं वो हैं गोलवे किनल। बच्चों, आपको पोएम और जो पोएट हैं उसका नेम जरूर लर्न रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये पूछ लेते हैं कि नेम द पोएम एंड पोएट। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट। जो पोएट हैं वो कहते हैं उसके उनके अकॉर्डिंग क्या तुम्हें थोड़ा रोना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। तो जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तुम रोने के बाद फिर क्या कर सकते हो। वी कैन गो पार्क विद आवर फ्रेंड्स, फिर हम मतलब स्प्लैश पार्क में, फन पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। 3, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द मूड। हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट। जो फर्स्ट वाली 2 लाइन्स है उनको पढ़ के तुम्हें बताओ कि कैसा मूड था पोइट का, हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस या फिर अपसेट। तो जो पोइट है वो ऑब्वियसली क्राइंग मूड में था, तो सैड मूड में है। इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ पोइट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज़ इट नाउ। जो फर्स्ट की फ्यू लाइन्स हैं उसमें पोइट का मूड एकदम से चेंज हो चुका था। व्हाट इज़ इट नाउ, अब कैसा है। वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस। कैसा है, खुश है, गुस्से में है, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हैं, दुखी हैं, या फिर जेलस मतलब थोड़ा सा किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है। तो आंसर है वेरी हैप्पी। अब वो वेरी हैप्पी मूड में है। क्वेश्चन 5, आर दिस सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग। अब हमें बताना है कि जो सेंटेंसेज हमारे राइट हैं या रॉन्ग हैं। द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। पोइट तो कहते हैं कि खुल के रो, हंसते हो तो भी खुल के हंसो, रोते हो तो भी खुल के रो। तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सोक्ड। तुम तब तक रो जब तक तुम्हारा पिल्लो पूरी तरह से भीग नहीं जाता। दैट इज़ राइट, क्योंकि वेरी जो फर्स्ट लाइन है उसी में कहा पोइट ने ऐसा। द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। वो कहता है कि रोने के बाद अपनी विंडो खोलो और हंसो ताकि लोग ये समझे कि तुम खुश हो। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है, क्योंकि कहता है ना पोइट हा 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 करके दिखाओ। वेयर डू नेक्स्ट द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग।
जो पोएट है वो कहते हैं कि तुम्हें विंडो को, ये बात आ चुका था पहले ही। सो अच्छा, ये नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। अब पोएट कहते हैं कि तुम विंडो खोलो और लोगों को ये दिखाओ कि तुम रो रहे हो। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। पोएट तो ये कहता है कि विंडो खोल के लोगों को ये दिखाओ कि तुम हंस रहे हो। क्वेश्चन 6, वेयर डू यू क्राई, वट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। तुम कहाँ जाके रोते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोने के लिए मजबूर करती हैं। आंसर, आई क्राई इन अ लोनली प्लेस। जब मैं अकेला होता हूँ, किसी एकांत जगह में होता हूँ तो मैं रोता हूँ। आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट। और हम तब बच्चे कब चिल्लाते हैं, कब रोते हैं, जब वो हर्ट होते हैं, किसी के द्वारा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट की जाती हैं। क्वेश्चन 7, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। जब तुम हैप्पी होते हो तो क्या उस टाइम भी तुम रो सकते हो। यस, समटाइम्स आई कैन क्राई व्हेन आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बिल्कुल, जब मैं कभी कभी खुश होती हूँ तो भी खुशी के आंसू भी आ सकते हैं। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें हैप्पी बनाती हैं। इन वट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। और किन तरीक़ों से तुम अपने हैप्पीनेस को शो कर सकते हो। आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट वट आई डिज़ायर एट सच सिचुएशन। मैं तब हैप्पी फील करता हूँ जब मुझे उस सिचुएशन में जिस चीज़ की डिज़ायर है, इच्छा है, वो मिल जाती है। आई लाफ एंड गेट एक्साइटेड अबाउट माई हैप्पीनेस। और फिर हम कैसे शो करते हैं, फिर हम हंसते हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दिखाते हैं अपनी खुशी के बारे में। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स। ये जो फीलिंग वर्ड्स हैं जो आप फील करते हो, उन वर्ड्स से आपको फिलअप करना है यहाँ पे। द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। जो ताजमहल था, सुंदर ताजमहल को देख के टूरिस्ट क्या हुए, अमेज्ड, हैरान हुए, शॉक्ड या फिर उन्हें झटका लगा, या वरीड मतलब चिंतित हुए। तो ओब्वियसली वो क्या हुए, हैरान हुए, अमेज्ड। बी पार्ट है, द लाइट्स वेंट आउट सडनली। अचानक से लाइट चली गई। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड फिर क्या हो गया, अगर तुम अकेले हो तो वरीड चिंतित होगे, शॉक्ड होगे, झटका लगेगा तुम्हें, वरीड, फिर से वरीड आ गया बच्चों, यहाँ पे फ्राइटेंड आएगा। फ्राइटेंड होता है डरना, मतलब आंसर रहेगा आपका फ्राइटेंड, मतलब डर जाते हैं जब अचानक से लाइट चली जाती है तो। He has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried, angry। मतलब वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहा था, उसके पेरेंट्स क्या होंगे, नाखुश होंगे, वरीड में चिंतित होंगे, एंग्री या फिर गुस्से में होंगे। तो ओबियसली जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा उनका बीमार होगा तो वो क्या होंगे, वरीड होंगे, चिंतित होंगे। द शॉपकीपर वॉज डैश वैन ही सो हिज सेफ वाइड ओपन एंड ऑल हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। जब शॉपकीपर ने देखा कि उसकी जो सेफ है, उसकी अलमीरा वो खुली पड़ी थी और पूरा जो मनी था उसका मिसिंग हो गया, तो कैसा लगेगा उसको, नाखुश होगा, शॉक्ड होगा, या फिर एंग्री होगा, गुस्से में होगा। तो झटका लगेगा ओबियसली, तो क्या होगा, शॉक्ड होगा। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम की रीडिंग और उसके क्वेश्चन आंसर। आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।